मित्रों, आज आपसे निवेदन करते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आप भक्तों दूसरी दूसरी वीडियो देखते हो, परंतु आज अपने स्वास्थ्य के लिए 8 से 10 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय हनुमान लिखना ना भूले, ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। आपको पता है मां, प्रकृति ने हमें ऐसे अनमोल उपहार दिए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। दोस्तों, आज आप अपने स्वास्थ्य के लिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिएगा, तभी आप इस जानकारी को समझ पाएंगे। और यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक सुन लेते हो तो आप अपने जीवन में सभी बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। मित्रों, अगर आपको शुगर है या शुगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम है तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मित्रों इस वीडियो में हम आपसे शेयर करना चाहते हैं 5 फूड्स जिन्हें अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो न सिर्फ आपकी बढ़ी हुई शुगर कंट्रोल में आएगी, बल्कि डायबिटीज से भी आपको जड़ से छुटकारा मिलेगा। मित्रों, एक बार एक आयुर्वेदिक गुरु, जो कि बहुत ही बड़े आयुर्वेदिक ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है कि गुरुजी, आपसे यह जानना चाहता हूं कि हम अपनी डायबिटीज की बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद वह गुरुजी कहते हैं कि बेटा, अगर हम यह समझ लें कि डायबिटीज है क्या, क्यों होती है, तो यकीन मानिए आपके ब्लड अगर पहले हफ्ते में ही नीचे आ जाएगी और 2-3 हफ्ते में तो आप इसे जड़ से उखाड़कर फेंक भी सकते हैं। देखो बेटा, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, लेकिन इस ग्लूकोज से हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए जरूरी है कि ग्लूकोज सेल में एंटर हो, और ग्लूकोज को सेल में पहुंचाने का काम करती है हमारी बॉडी का एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, जिसे पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। आप ऐसे समझो कि जैसे किसी दरवाजे को खोलने के लिए ताले की चाबी लगानी पड़ती है, उसी तरह से सेल के दरवाजे की चाबी है इंसुलिन के पास। इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को हर सेल में पहुंचाता है, जहां इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज होना तो जरूरी है, लेकिन कितना होना चाहिए ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। मित्रों, किसी भी गिवन टाइम पर 100 मिलीग्राम पर देसी ब्लड शुगर होनी चाहिए। ये ब्लड शुगर 100 से 200 तक चली जाए तो हमारी बॉडी कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। लेकिन अगर ये रीडिंग 200 से 300 पार पहुंच जाए तो बॉडी फिर उसे हैंडल नहीं कर पाती है, और फिर डॉक्टर कह देते हैं कि आपको डायबिटीज हो गई है। लेकिन मित्रों, हमारा शरीर क्यों हैंडल नहीं कर पाता है? क्या दिक्कत है बॉडी को? देखो, ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज हो जाए तो उसे सेल में पहुंचाने के लिए पैंक्रियास को और इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद सेल ग्लूकोज में इतनी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इंसुलिन के सिग्नल को भी इग्नोर करने लगते हैं। मित्रों, आप ऐसे सोचो कि कोई एक बस है जो पहले यात्रियों से खचाखच भरी हुई है। अब कोई आकर उसमें और लोगों को भरने की कोशिश करें तो क्या होगा? अंदर जो लोग हैं वह इस चीज को रोकेंगे। बस यही सेल के साथ हो रहा है। इंसुलिन कोशिश करता है कि ग्लूकोज सेल में चला जाए, लेकिन सेल तो पहले से ही ग्लूकोज से भरा पड़ा है। तो हो क्या रहा है कि इस टाइम पे सेल्स में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा है, ब्लड में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा है, जिस वजह से ब्लड गाढ़ा होने लगता है। अब ब्लड गाढ़ा होगा तो बहुत ही छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल में फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे पानी में बहुत ज्यादा कचरा मिट्टी हो जाता है तो वह पाइप से रुक रुक के बाहर निकलता है, इसी तरह से ब्लड भी जब हाई ग्लूकोज से गाढ़ा हो जाता है तो ठीक से फ्लो नहीं कर पाता है, और ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा तो अनवरगंज तक ब्लड ठीक से पहुंचेगा ही नहीं। अब ब्लड नहीं पहुंचा तो ऑनर गेंद में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, और यही नहीं, ग्लूकोज चिपकता भी है तो ये गाढ़ा ब्लड हमारे अलग अलग अंगों की नाड़ियों में जाकर चिपक जाता है, फिर इसे इन्फ्लेमेशन होती है। इसीलिए मित्रों कहा जाता है कि डायबिटीज बीमारियों की जड़ है। तो भक्तों, सॉल्यूशन क्या है? अगर हम सेल्स में एक्सेस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर दें, ब्लड में ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लें, तो सेल्स इंसुलिन की सुनने लगेगा और बॉडी नॉर्मल चलने लगेगी। लेकिन हम करते क्या है? एंटी डायबिटिक गोली तो खाते हैं, लेकिन खाना ऐसा खाते हैं जो कि ब्लड में फटाफट से ग्लूकोज लेकर आए। जैसे कि आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक ज्यादा सेवन करते हैं, उसकी एक बोतल में 8 से 10 चम्मच शुगर होती है। मिठाइयां, मैदा, चिप्स, ये सभी उसी टाइम ब्लड में ग्लूकोज का फ्लो को लेकर आती है, और फिर बॉडी किसी तरह से इस ग्लूकोज को कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट में कन्वर्ट करती है।
इसीलिए मित्रों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, यह एक डाइटरी डिसऑर्डर है। डायबिटीज एक नतीजा है हमारे गलत खान पान का, और यह कुछ ही महीनों में ठीक भी हो जाती है। अगर हम अपना खान पान सुधार लें तो यह ठीक भी हो सकती है। अगर हम ऐसी चीज खाएं जो ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करें तो कुछ ही टाइम में ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा और हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। मित्रों, ये कोई आयुर्वेदिक क्लेम नहीं है, बल्कि लेटेस्ट मॉडल रिसर्च भी यही कहती है और यही मानती है। और अगर आपको लगता है कि हमारी फैमिली में तो डायबिटीज जेनेटिक है, तो यह बात जानकर आपको शायद खुशी होगी कि जीन्स का रोल जो होता है वह 10 से 15% ही होता है। स्टडी कहती है कि गलत खान पान से जीन्स ट्रिगर होते हैं। मतलब यह है कि अगर आप खान पान सही कर लेते हैं तो जीन्स भी अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। तो मित्रों, क्या खाएं? ये 7 चीजें आपको खानी है। अगर कोई भी इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर लेता है तो उसकी डायबिटीज जो है वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, हमेशा के लिए सही हो जाती है। इसके आगे वह आचार्य गुरु कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो है वह है सलाद। आप री डायबिटिक हैं या फिर डायबिटिक हैं तो भी आपको लंच और डिनर शुरू करने से पहले एक प्लेट भर के सलाद जरूर खानी चाहिए। स्टडी में पाया गया है कि खाना खाने से पहले सलाद लें तो ब्लड में शुगर का स्पाइक जो है वह 47% तक रिड्यूस हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके 2 कारण हैं। पहला तो यह है कि कच्ची सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड के मुकाबले सबसे कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा तो ब्लड शुगर एकदम से रिलीज नहीं होगी, और यही तो हमें चाहिए। दूसरा, मित्रों, खाना खाने से पहले अगर हम सलाद खाएंगे तो भूख जल्दी मिट जाएगी और लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी। डायबिटीज में खासकर क्योंकि बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, इसीलिए पहले सलाद खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। लंच में आप खीरा, ककड़ी, गाजर, पत्ता गोभी वगैरह अच्छे से नींबू, नमक, मिर्च लगाकर खा सकते हैं। अगर आपको कच्चा सलाद पसंद नहीं है तो सब्जियों को स्टीम कर लें, या फिर थोड़ा बहुत आप इसे भून भी सकते हैं, पका भी सकते हैं। लेकिन खाना बहुत ही जरूरी है। पहले अच्छे से एक प्लेट सलाद खाएं और उसके बाद आप अच्छे से खाना खाएं। डिनर से पहले मैं आपको सुझाव करूंगा कि एक प्याज का सलाद खाएं। मित्रों, कच्चा लाल प्याज डायबिटीज के लिए औषधि से कम नहीं है। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कुछ ही घंटों में ब्लड शुगर को कम कर देते हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें डायबिटीज पेशेंट को खाने से पहले 100 ग्राम प्याज का सलाद दिया गया और 4 घंटे में ही उनका ब्लड शुगर जो होता है वह 40 पॉइंट तक नीचे आ गया। इसीलिए डिनर से पहले आप प्याज का सलाद जरूर खाएं। लंच से पहले सब्जियों का सलाद और डिनर से पहले प्याज का सलाद, वैरायटी भी अच्छी हो जाएगी और आपके ब्लड शुगर जो है वह भी कम हो जाएगी। इसके आगे वह आचार्य गुरु कहते हैं कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए दूसरी चीज है करेला। मित्रों, करेला एक बहुत ही बढ़िया चीज है और करेले के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा करेले के ऊपर कई स्टडीज भी हो चुकी है जिसमें यह पता चलता है कि करेला आपके पैंक्रियाज को प्रोकरने का काम करता है। पैंक्रियाज यानी वह अंग जहां इंसुलिन बनता है, तो यह करेला आपके पैंक्रियाज को प्रोडक्ट करके आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। करेले को आप सब्जी बनाकर तो खाते ही हैं, लेकिन अगर आप इसका ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और अच्छे खासे रिजल्ट पाना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 1 गिलास इसका जूस रोजाना फ्रेश पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इसके जूस का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसका चूर्ण बनाकर भी खा सकते हैं। आप करेले को लेकर उसको सुखा सकते हैं और उसका पाउडर बनाकर सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इसको पानी के साथ पी सकते हैं। इससे भी आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके आगे वह आचार्य गुरु कहते हैं कि अगली चीज जो आपको डायबिटीज में जरूर खानी चाहिए वह है जांव। मित्रों, अक्सर हम अनाज में गेहूं तो खाते ही हैं या फिर चावल खाते हैं, और चावल में भी हम सफेद चावल खाते हैं जो कि ब्लड शुगर को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। दूसरी ओर गेहूं जो है वह एक हाईली इंडस्ट्रियल क्रॉप बन गया है। 1960 में हरित क्रांति के दौरान इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए इसके बीजों को हाइब्रिड कराया गया। यह गेहूं आज ग्लूटेन एलर्जी का कारण बन गया है।
डायबिटीज में यह नुकसान करता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे अनाज हैं जैसे कि जौ यानी कि बाली, यह जो हमारे देश के मूल अनाज है, लेकिन आज हम इन्हें खाना छोड़ चुके हैं। इसमें से जौ एक डायबिटीज के लिए दवाई है। एक स्टडी हुई जिसमें कुछ लोगों को अनाज खिलाए गए और कुछ लोगों को बदले यानी कि जौ खिलाई गए। जौ खाने वाले लोगों की ब्लड शुगर जो है वह पिंकसिटी 5% तक कम हो गई। इसीलिए जौ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वह सभी अनाजों में सबसे कम माना जाता है। वहीं गेहूं और चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। आप कुछ दिन गेहूं की रोटी की जगह जौ की रोटी खाकर देखो, फर्क आपको पता चल जाएगा। मित्रों, आगे बात करते हैं फ्रूट्स की। डायबिटीज में अक्सर लोगों को यह डाउट रहता है कि फ्रूट खाए या नहीं। बिल्कुल इसको खा सकते हैं। और मित्रों, आपको खाने भी चाहिए। फ्रूट में एक तो नेचुरल शुगर होता है और दूसरा होता है फ्रुक्टोज, जो कि लिवर में मोटो ब्लैक हेड्स भी बहुत ही ज्यादा होते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करते हैं। आप पीक टाइम पर कोई भी सीजन का फ्रूट खाओ, जामुन, सेब, संतरा, पाइनएप्पल, अंगूर आदि, यह सब अच्छे ऑप्शन हैं। जामुन और जामुन की गुठली, ये तो आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा फायदेमंद है डायबिटीज में। बाकी कोशिश करो कि जो मीठे फल है जैसे केला, आम, खजूर, तरबूज, चीकू आप खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी इनकी कम रखो। डायबिटीज में कोशिश करनी चाहिए कि फ्रूट जूस को अवॉइड करके साबुत फ्रूट खाए। इसका कारण है फाइबर। आप ये समझे कि जितना ज्यादा आप फाइबर वाला खाना खाएंगे उतना ही ब्लड शुगर कम होगा। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रूट जूस पी नहीं सकते। मिठाइयां, मैदा के प्रेस्टीज, इन चीजों में रिफाइंड चीनी होती है। उसे बॉडी मेटल बोल में बेस्ट रहेगा कि आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाएं। उसके बाद भी अगर आपको भूख लगे तो आप दलिया या फिर सीड्स खा सकते हैं। इसके आगे वह आचार्य गुरु कहते हैं कि अगली चीज है पाप की, यानी कि कद्दू। मित्रों, कद्दू को बहुत सारे लोग सीताफल भी कहते हैं। यह एक ऐसी सब्जी है जो आपको करीब करीब सारे साल आराम से मिल जाती है और इसकी आप सब्जी बनाकर आराम से खा सकते हैं। आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए यह कद्दू बहुत ही बढ़िया चीज है। मित्रों, बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसको ऐसी दवा में भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्पेसिफिक आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है। बहुत सारी स्टडी भी हो चुकी है कद्दू के ऊपर, जिसमें यह बात साफ हो चुकी है कि इसके अंदर पाए जाने वाला फाइबर जो होता है और जो कंपाउंड होते हैं वह आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करते हैं। मित्रों, इसके आगे वह आचार्य गुरु कहते हैं कि अगली चीज जो आपको जरूर खानी चाहिए वह है हेल्दी फैट्स। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप सब्जी में ऊपर से 1 चम्मच घी डाल देंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, अलसी, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, नारियल, ये सभी बहुत ही हेल्दी फैट्स हैं। जो आपको शाम को 5 बजे भूख लगे तो कोई ऐसी चीज खाए जिसमें फैट ज्यादा हो, हेल्दी फैट ज्यादा हो, जैसे नारियल की गिरी, भीगे हुए ड्राई फ्रूट या फिर भुनी हुई मूंगफली। तेल में भी रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घानी तेल का इस्तेमाल करें। देखो मित्रों, रिफाइंड तेल पैनक्रियाज को डैमेज करते हैं। पैनक्रियाज ही खराब हो जाएंगे तो इंसुलिन बनेगा कैसे? इसीलिए आपको कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करना है। फिर चाहे आप सरसों का तेल लें, अलसी का तेल या तिल का तेल लें, नारियल का तेल लें या फिर मूंगफली का तेल भी आप ले सकते हैं। इसके आगे वह आचार्य आयुर्वेदिक गुरु कहते हैं कि आपको साबुत दालें भी खानी चाहिए। डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए धुली दालों की जगह साबुत दालें खानी चाहिए। कारण बिल्कुल सिंपल सा है। धुली दालों के मुकाबले साबुत दालों में एक तो फाइबर ज्यादा होता है, प्रोटीन खूब होता है। इस वजह से यह ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ाती नहीं है। जैसे पीली मूंग, उनकी जगह आप हरी मूंग खाओ। इसी तरह काला चना, सफेद चना, राजमा, लोबिया, यह सब आपकी रेगुलर डाइट में होने ही चाहिए। अगर आप ऐसा 2 से 3 महीने कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी जो ब्लड शुगर है वह जड़ से उखाड़ फेंक पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस आयुर्वेदिक प्रसंग से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह आयुर्वेदिक प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।